आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड में आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकेगा वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश हो चुका है, जिसमें आदिवासी भूमि की खरीद पर रोक लगाई गई। इससे झारखंड सहित अन्य राज्यों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़ाने की प्रक्रिया रुकेगी। विधेयक के तहत अब कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी ही वक्फ से जुड़े भूमि विवाद देखेगा। झारखंड में वक्फ बोर्ड की स्थिति कमजोर रही है, चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी हुई है और राजस्व प्राप्ति का भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। गिरिडीह बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा सोलर हब, 170 मेगावाट का लगेगा प्लांट। कोल इंडिया गिरिडीह को सोलर हब बनाने की योजना पर काम कर रही है। सीसीएल गिरिडीह, जो पहले से 4 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, अब 170 मेगावाट क्षमता वाला झारखंड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित करेगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और सर्वे पूरा हो चुका है। डीपीआर बनने के बाद टेंडर जारी होगा। यह परियोजना ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के तहत संचालित होगी और क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाएगी। पिठोरिया में सरहुल जुलूस के दौरान हुए विवाद को लेकर केंद्र सरना समिति की मांग, 24 घंटे के अंदर हो आरोपियों की गिरफ्तारी। रांची के पिठोरिया में सरहुल जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें पाहन समेत कई लोग घायल हो गए। केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रशासन से 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा पिठोरिया चौक बंद करने की चेतावनी दी। पुलिस हालात पर नजर रखी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्री रेस हुए, जमशेदपुर के 78 निजी विद्यालयों को मनमाना फीस लेने के आरोप में नोटिस। पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक ने 78 निजी विद्यालयों को मनमानी फीस वसूली को लेकर नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री रामदास सौरे ने 2017 के झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम का पालन कराने पर जोर दिया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। स्कूलों को आय व्यय का विवरण देने और अनावश्यक शुल्क बढ़ाने पर सफाई देने का निर्देश दिया गया। सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के 40 सदस्यीय कोर ग्रुप में सिमडेगा जिले के 6 सहित झारखंड की 8 खिलाड़ी। हॉकी इंडिया ने सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 40 सदस्यीय कोर ग्रुप घोषित किया है, जिसमें झारखंड के 8 और सिमडेगा जिले के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि कोर ग्रुप का 20% खिलाड़ी इसी राज्य से है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कौनबेगी ने बधाई देते हुए कहा कि यदि सिमडेगा को सुंदरगढ़ उड़ीसा की तरह एरिस्टो टर्फ स्टेडियम की सुविधाएं मिल जाएं, तो यह जिला भारतीय टीम को और अधिक खिलाड़ी देने में सक्षम होगा। गरीब मुसलमानों और महिलाओं की प्रगति नहीं चाहने वाले कर रहे वक्फ संशोधन बिल का विरोध, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समाज के गरीबों और महिलाओं के हक में है, लेकिन कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं। मरांडी ने वक्फ संपत्तियों को भू माफियाओं से मुक्त कर गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वक्फ अधिनियम के पहले भी 5 बार संशोधन हो चुके हैं और यह असंवैधानिक नहीं है। फर्जीवाड़ा से बदहाल हो रहा झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची, ये है मांगे। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2015 में स्थापित हुई, लेकिन 7 वर्षों बाद भी इसका शासी निकाय पूर्ण रूप से गठित नहीं हुआ। इससे बैठकें नहीं हो पा रही हैं और आवश्यक नीतिगत दिशा निर्देश भी बाधित है। यूनिवर्सिटी अधिनियम 2011 के तहत कार्य परिषद और शैक्षणिक परिषद अस्थायी रूप से संचालित हैं। परीक्षा संचालन और नियुक्ति नियमावली अधिसूचित नहीं हुई, जिससे 91 पद रिक्त हैं। पीजी विभागों ने केवल 3 ही कार्यरत है, वह भी अयोग्य शिक्षकों के भरोसे। भवनों की दुर्दशा और छात्रों के राज्य के बाहर जाने की मजबूरी स्थिति को और गंभीर बना रही है। आज से बदलेगा झारखंड का मौसम, आंधी वज्रपात के साथ 2 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में आज से मौसम बदलने वाला है। अगले 2 दिनों तक आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। इसे देखते हुए 3 और 4 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास भी तेज होगा। चाईबासा बाल सुधार गृह से भागे 21 में से 4 कैदी लौटे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बाल सुधार गृह से 21 बाल बंदी फरार हो गए। खेलते समय झगड़ा बढ़ा, फिर मारपीट हुई और उन्होंने गेट तोड़कर भागने की साजिश रची। भागते वक्त गार्डों पर हमला किया गया और सीसीटीवी भी तोड़ दिए गए। प्रशासन अलर्ट पर है और उपायुक्त ने लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देर रात तक 4 बंदी लौटे। तीनों को परिजनों ने समझाया, जबकि एक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाकी की तलाश जारी है। बाल सुधार गृह से फरार बाल कैदियों के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की दी सलाह। बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा बाल सुधार गृह से 21 बाल कैदियों के फरार होने को सरकार की नाकामी बताई। उन्होंने इसे सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक करार देते हुए कहा कि सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से फरार किशोरों की जल्द बरामदगी और काउंसलिंग की मांग की, ताकि वे समाज के लिए खतरा न बने। साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई।
पलामू किले का जीर्णोद्धार कार्य 2 महीने में होगा शुरू, हेरिटेज कंजर्वेशन की टीम ने बनाई योजना। 400 साल पुराने पलामू किले का जीर्णोद्धार अगले 2 महीने में शुरू होगा। सर्वे पूरा हो चुका है और नया व पुराना पलामू किला दोनों का नवीनीकरण एक साथ किया जाएगा। गर्मियों में बाहरी और बरसात में अंदरूनी कार्य होंगे। हेरिटेज कन्वर्जन टीम ने रिपोर्ट तैयार कर बजट की मांग की है। कार्य 1 से 1.5 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। रामनवमी को लेकर उप राजधानी में विशेष सतर्कता, एसपी ने कहा सुरक्षा के रहेंगे चाक चौबंद इंतजाम। रामनवमी पर दुमका में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार खुद निगरानी कर रहे हैं। हजारीबाग में हुई घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और 16 थानों में बैठक कर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई। डीजे पर भड़काऊ गाने प्रतिबंधित हैं और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई में देश में पहले स्थान पर, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने की तैयारी। धनबाद रेल मंडल ने माल ढुलाई में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि यात्री सुविधा और लोडिंग में मंडल लगातार आगे है और धनबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन जल्द शुरू होगी। मंडल ने 12% लोडिंग लक्ष्य हासिल किया और 26,000 करोड़ की कमाई की। 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है, जबकि ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी जारी है। दुमका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कस्टमर केयर नंबर बदलकर करते थे ठगी। दुमका पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। इनमें 3 दुमका, 3 देवघर और 1 पाकुड़ का रहने वाला है। पुलिस ने 12 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 12,000 रुपए और 1 एटीएम कार्ड बरामद किए। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे जनवरी से साइबर ठगी कर रहे थे। वे कस्टमर केयर नंबर बदलकर शिकायतकर्ताओं को फर्जी लिंक भेजते और उनके खातों से पैसे उड़ा लेते। वक्फ संशोधन विधेयक को कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक, वन अधिकार अधिनियम की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर वन अधिकार अधिनियम की अनदेखी का आरोप लगाया और वक्फ अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि 2019 में कई राज्यों में वन पट्टे के आवेदन बिना जांच के खारिज हुए, जिससे मामला कोर्ट में है। कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक का भी विरोध कर रही है। नेताओं ने काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध दर्ज कराया। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।